ये माँ अपनी बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। तभी उसे अचानक लगा कि उसकी फ्रिंज, ललाट के बाल ज्यादा बढ़ गई है। माँ ने बिना सोचे समझे उसे काट दिया। टांगे मोटी ना हो इसके लिए माँ रोज बेटी की टांगों की मालिश किया करती थी। इसी दौरान अचानक माँ की सांसें तेज हो जाती, चेहरा घबराया हुआ हो जाता है। आह 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 माँ माँ, मुझे ये बहुत नफरत है, अब बस सह नहीं सकती। सिर्फ एक टांग के बाल ने माँ को पागल बना दिया। वो बेटी को जोर से जमीन पर धकेल देती है और उस समय बेटी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें खाली, बिल्कुल एक बेजान गुड़िया की तरह। समय कुछ दिन पहले का है। नानामी एक आइडल गर्ल ग्रुप की सदस्य थी। उसकी माँ का नियंत्रण बहुत ज्यादा था। वह रोज नानामी को गुड़िया की तरह सजाती। नानामी माँ की इच्छाओं की कठपुतली बन चुकी थी। इसी के साथ नानामी एक हाई स्कूल की छात्रा भी थी। स्कूल में उसके कई चाहने वाले थे। दूसरों की नजर में वह चमक दमक भरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसके दिल का दर्द सिर्फ वही जानती। एक दिन एक लड़का नानामी से मिलने आया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। असल में नानामी और उस लड़के के बीच एक गुप्त रिश्ता था। नानामी उस घर से जल्द निकलना चाहती थी। उसने अपनी सारी उम्मीदें अपने बॉयफ्रेंड पर टिका दी। लड़के ने सब वादे कर, लेकिन मासूम नानामी ये नहीं जानती थी कि आदमी की जुबान अक्सर झूठ की जननी होती है। छत पर नानामी ने बताया कि उसकी माँ इतनी ज्यादा कंट्रोल क्यों करती है। दरअसल माँ का सपना था खुद एक मशहूर आइडल बनने का, लेकिन अपने शरीर की वजह से उसका सपना टूट गया। उसका अधूरा सपना उसने जबरदस्ती अपनी बेटी पर थोप दिया और नानामी पूरी तरह माँ की कठपुतली बन गई। मैं वह इंसान नहीं हूँ जो माँ का सपना पूरा कर सके, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। मैं माँ की इंसानी गुड़िया नहीं हूँ। जब वह पूरी तरह टूट चुकी थी, तभी उसकी क्लासमेट बेला वहां आई। बेला ने उसे आजादी के लिए लड़ने को कहा, किसी के बंधन में न रहने को कहा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, बेला अचानक गायब हो गई। असल में बेला कोई आम इंसान नहीं था। वह इंसानी दुनिया का एक शैतान था जो लोगों की इच्छाओं को बढ़ा चढ़ाकर उन्हें पागलपन की हद तक पहुंचा देता। और इस बार उसके आने का मकसद सिर्फ एक था, बदला।